अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द चैनल गेट टू नो एवरीथिंग। ये जो चैनल मैंने बनाया है ये सिर्फ मैथ्स के हवाले से नहीं है। आप लोग इसका डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, तो मैं जो है वो किड्स एक्टिविटीज़ वगैरह भी इस चैनल के अंदर करवाऊंगी, तो आप लोग वो भी देखिएगा। घर में अगर किसी के ज़रूरी नहीं है कि किसी का बेटा या बेटी ही हो, छोटे बहन भाई हो तो उनको भी करवाइए, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को, आप लोग इन्जॉय करेंगे। प्लीज़ वीडियोज़ को वॉच कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अच्छा जी, अब हम लोग चैप्टर 7 स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 का, जो कि हमारे पास है फाइनेंशियल अर्थमेटिक। इसकी एक्सरसाइज 7.1 हम स्टार्ट कर लेते हैं। इसके अंदर हमें कह रहे हैं कैलकुलेट द प्रॉपर्टी टैक्स ऑन द फॉलोइंग अमाउंट्स एट द रेट ऑफ ₹8%। हमें इसका प्रॉपर्टी टैक्स मालूम करना है जो कि 8% है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। 8% जो होता है वो होता है 8/100, ठीक है। जब 8/100 होता है, ये जो परसेंट है ना, इसकी जगह पर हमने 100 लगाया है। ये 8% का मतलब 8/100 है। मल्टीप्लाई बाय जो हमें अमाउंट दी हुई है हम वो लिख देंगे, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हो गए। हमारे पास 8 को हम 175,500 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 14040, ठीक है। इसका बी देख लेते हैं हम। ये भी 8% से ही करना है। 8% होता है 8/100 मल्टीप्लाई बाय 3467890। 0 से 0 कैंसिल हो गया। हम 8 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 2774312/10। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27743 1.2। आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ये भी 8% के साथ ही करना है। 8/100 होता है हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5 6 7 8। कोइंसिडेंटली ये सब एक ही जैसे नंबर आ रहे हैं, मतलब पूरे सीक्वेंस में आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, 8 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 987654/100। दोनों को डिवाइड कर देंगे आपस में, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 98764.24, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ये भी 8% के साथ करना है। 8/100 होता है, मल्टीप्लाई बाय 3 4 5 6 7 8। ये भी कोइंसिडेंटली सेम ही आ रहे हैं, 3 4 5 6 7 8 सीक्वेंस से। अच्छा जी, अब हम इसके अंदर से ये 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल कर लेते हैं और इसको 8 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हम इसको 8 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 27654, सॉरी जी 2765424, ठीक है। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। फाइंड टोटल अमाउंट ऑफ, मैं बुक में से बाकी पढ़ लेती हूँ। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ मनी विच अ बायर हैज़ टू पे फॉर ईच आर्टिकल विद अ 17% जनरल टैक्स सेल्स टैक्स इम्पोज्ड ऑन इट, ठीक है। इसके अंदर 17% सेल टैक्स लगा हुआ है, आपको इसकी अमाउंट मालूम करनी है। तो आप देख लीजिए, 17% है तो 17/100 होगा। कार का चेक कर लेते हैं पहले, ठीक है। 3 ज़ीरो 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हो गए। सिंपल 17 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। 17 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 315520, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मोटर बाइक आ रही है। मोटर बाइक हमारे पास है, 17% का हमें टैक्स फाइंड आउट करना है, तो 17/100 मल्टीप्लाई बाय 125,000। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे। 17 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17 को हम 1250 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 211250, ठीक है। अब हमारे पास बस आ रहा है। बस का भी ऐसे ही होगा, 17/100 मल्टीप्लाई बाय 750000, ठीक है। 2 ज़ीरो से हमारे पास 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे। 17 को 75 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1275000। सही है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसके अंदर कुछ भी मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर आप लोग 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें कह रहे हैं, ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं फाइंड प्रॉपर्टी टैक्स ऑन अ प्रॉपर्टी ऑफ 6,50,000 एट द रेट ऑफ ₹1.5%, ठीक है।
1.5% टैक्स है और आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो है 6,50,000 रुपीज़ की। तो आपके पास जो 6,50,000 रुपीज़ हैं आप लोग वो लिख लेंगे। अच्छा, इसके अंदर 1.5% है, तो अगर मैं यहाँ पर 15, देखिए मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया है, सही है, मैं आपको समझा देती हूँ। मैंने यहाँ पॉइंट लगाया है, 1.5% अपॉन 100 हो गया। मैं इसको अगर कन्वर्ट कर दूँ, यहाँ से अगर मैं पॉइंट हटा दूँ तो हमारे पास एक नंबर के बाद पॉइंट होता है तो एक ज़ीरो लगता है, तो नीचे हो गया 1000। सही है, ये सिंपल सी बात थी कि मैंने पॉइंट सिर्फ रिमूव किया है और इसको होल नंबर कर दिया 15, और यहाँ से जो पॉइंट हटाया है इसकी जगह पे नीचे ज़ीरो लगा दिया। अब हमारे पास जो टोटल अमाउंट है वो है 6,50,000। ठीक है, 3 ज़ीरो से 3 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे। 15 को हम 650 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते तो हमारे पास आ जाएगा 9750, ये लगेगा टैक्स। ठीक है, इतनी प्रॉपर्टी के ऊपर 6,50,000 के ऊपर इतना टैक्स लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें कह रहे हैं एन ओनर ऑफ अ फैक्ट्री पेड द प्रॉपर्टी टैक्स ऑफ ₹40,500 एट द रेट ऑफ ₹9%। फाइंड द वर्थ ऑफ द प्रॉपर्टी। इसके अंदर प्रॉपर्टी की प्राइस मालूम करनी है और प्रॉपर्टी का टैक्स दिया हुआ है। उसके अंदर हमें प्रॉपर्टी का जो प्रॉपर्टी थी कितने की थी वो लिखी हुई थी और टैक्स मालूम करना था। इसके अंदर हमें प्रॉपर्टी का जितना टैक्स दिया है वो लिखा हुआ है कि ये 9% टैक्स है। जो टोटल अमाउंट है प्रॉपर्टी की वो फाइंड आउट करनी है। तो वो फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है, आसान तरीका है, बिल्कुल उल्टा फॉर्मूला हम लोग कर लेंगे। इसका करेंगे इस तरीके से कि हम लोग जो टोटल जो टैक्स है हम पहले वो लिखेंगे। टैक्स क्या है हमारे पास, 40,500 का टैक्स है। ठीक है, नीचे हमें कितने परसेंट देना है, 9% देना है, मल्टीप्लाई बाय 100। सिर्फ पोजीशंस चेंज किए हमने। ठीक है, जब हम प्रॉपर्टी फाइंड आउट करेंगे तो हम ये पोजीशन से करेंगे। 40500 को हम 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 40500 और ये 2 ज़ीरो भी साथ लग जाएंगे अपॉन 9। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 450,000। ठीक है, इतनी टोटल जो प्रॉपर्टी है वो इतने रुपीज़ की है, उसके ऊपर इतना टैक्स था। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कह रहे हैं हमें अ हाउस हैज़ अ वैल्यू ऑफ ₹80 लाख। इफ़ द प्रॉपर्टी टैक्स इज 6%, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स। इसके अंदर सिंपल हमें प्रॉपर्टी टैक्स ही फाइंड आउट करना है, उसी फॉर्मूले से होगा जिस तरीके से हम कर रहे थे। 6% है इसका प्रॉपर्टी टैक्स, 6/100 होगा, मल्टीप्लाई बाय 80 लाख। ठीक है, यहाँ से 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो हम कैंसिल कर देते हैं और जो हमारे पास आंसर आया है इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा प्रॉपर्टी टैक्स। ठीक है, ये हमारा प्रॉपर्टी टैक्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें कह रहे हैं मिस्टर आसिम ओन्स अ प्लॉट वर्थ ₹6,700,400 विथ व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टू बी पेड एट द रेट ऑफ 2.5। अब हमें कह रहे हैं कि एक प्लॉट है जो कि इसके अंदर भी हमें प्रॉपर्टी टैक्स मालूम करना है जो कि 2.5% है। जब 2.5% हमारे पास प्रॉपर्टी टैक्स है तो मैं आपको सबसे पहले इसको 2.5% है तो 2.5/100 आ गया इज़ इक्वल्स टू, इसका मैं पॉइंट हटा देती हूँ तो नीचे 1000 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय जो हमारे पास अमाउंट है हम वो लिख देते हैं 6,700,400। ठीक है, तो 25 को हमने जो है वो ये 2 ज़ीरो से हमारे पास ये 2 ज़ीरो कैंसिल हो गए हैं। ठीक है, तो हमने किया 2.5 यानी कि 25। अब ये 2.5 नहीं है, 25 को हमने मल्टीप्लाई किया है 6,700 के साथ। जो आंसर आया है उसको हमने डिवाइड कर दिया है 10 के साथ। ठीक है, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। वैसे आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 6,700 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 10 के साथ डिवाइड कर देंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 167510। ठीक है, ये है प्रॉपर्टी टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है मदीहा पेड ₹7,800 एज द प्रॉपर्टी टैक्स ऑफ हर हाउस एज द रेट ऑफ 3%। फाइंड द वर्थ ऑफ द प्रॉपर्टी। इसके अंदर भी हमें प्रॉपर्टी मालूम करनी है तो हमारे पास फॉर्मूला वही लगेगा जिस तरीके से मैंने अभी आप लोगों को बताया था। 7,800 कितनी परसेंट है प्रॉपर्टी टैक्स, 3% है, तो 3 इधर आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है,
तो हम 7800 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 100 के साथ, तो ये हो जाएगा 40 हो जाएंगे सर अपॉन 3, इसको 3 के साथ डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 60,000। ठीक है, ये हमारे पास आंसर हो गया। ये प्रॉपर्टी इतने की है, टैक्स उसके ऊपर इतना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। फाइंड द कॉस्ट ऑफ एन आइटम इफ़ द बायर पेड ₹350 एज GST एट द रेट ऑफ ₹17%। अब हमें कह रहे हैं कि इसके अंदर से अगर 17% GST मौजूद है और फाइंड द कॉस्ट ऑफ आइटम की कॉस्ट मालूम करनी है। कॉस्ट मालूम करनी है, हमें GST बता रहे हैं कि इतनी GST दी हुई है, तो हम यही फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं 350 अपॉन कितना परसेंट है, 17% GST है, 17 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 20 अपॉन 20 इंक्लूड हो गया 17, इसको 17 के साथ डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 2058.82। ठीक है, इतना परसेंट हमारा क्या हो गया, इतने रुपीज़ की हमारी जो आइटम थी वो इतने रुपीज़ की थी और उसका प्रॉपर्टी टैक्स ये था। सही है, क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन से स्टार्ट हो रहा है, 9 देख लेते हैं। द प्राइस ऑफ अ शर्ट इंक्लूडिंग 17% जनरल सेल्स टैक्स इज़ ₹560। अच्छा, ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से है। ठीक है, इसको किस तरीके से करेंगे, प्राइस जो है वो इसमें कह रहे हैं कि आपके पास ये जो प्राइस लिखी हुई है 560, इसके अंदर जनरल टैक्स भी इंक्लूड है जो कि 17% है। तो जो असल प्राइस है आपकी शर्ट की आपको वो बतानी है। तो आपको इसको करने के लिए क्या करना होगा, आपने लिखा एक्चुअल प्राइस आपको नहीं पता, तो आपने लिखा एक्चुअल प्राइस इज़ इक्वल्स टू एक्स। आपको नहीं पता तो इसलिए आपने इसको सपोज कर लिया एक्स के साथ। ठीक है, एक्चुअल प्राइस को। उसके बाद हमें कह रहे हैं कि एक्चुअल प्राइस हमने सपोज कर ली। अब हम कह रहे हैं कि ये एक्चुअल प्राइस के अंदर जो है वो 17% टैक्स है इज़ इक्वल्स टू, और हमारे पास जो टोटल अमाउंट है वो है 560 रुपीज़। सही, तो अब हम यहाँ पे देखें अगर, तो हमारे पास यहाँ पर हो रहा है फ्रैक्शन होता है तो हम लेते हैं LCM, इधर कुछ भी नहीं है 1 लगाएंगे, ये हो गया 100, ऊपर वाला नंबर भी हो गया 100 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया हमारे पास 100x प्लस 17x और नीचे हमारे पास जो है वो 100 आ गया 1 टाइम इज़ इक्वल्स टू 560। अभी जो 100 है ये यहाँ पर हमारे पास डिवाइड हो रहा है, हम इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 100x प्लस 17x इज़ इक्वल्स टू 560 मल्टीप्लाई बाय 100। इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं, ये हो गया 117x इज़ इक्वल्स टू 560 को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 56000। अब ये x यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस नंबर के मल्टीप्लाई हो रहा है इस नंबर के साथ, इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड 56000 अपॉन 117। इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 478.63। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमें क्या कह रहे हैं, द प्राइस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज़ ₹66,400 आफ्टर इंक्लूडिंग GST। इसके अंदर भी GST इंक्लूड है। ठीक है, जनरल सेल्स टैक्स इसके अंदर इंक्लूड है और वो जो इंक्लूड है वो 17% इंक्लूड है। तो हमें इसकी अमाउंट बतानी है कि GST की क्या अमाउंट है। इसको भी हम उसी मेथड से करेंगे जो हम लोगों ने अभी किया है। हमें एक्चुअल प्राइस नहीं पता, एक्चुअल प्राइस हमारे पास हो गई x। ठीक है, तो हमारे पास एक्चुअल प्राइस है x प्लस 17% ही सेल्स टैक्स है, सेम आ रहा है इज़ इक्वल्स टू 66,400। ठीक है, इसी तरीके से हम फ्रैक्शन का LCM लेंगे, ऊपर वाला भी 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया 100x प्लस 17x इज़ इक्वल्स टू 66,400 और ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आके हो गया मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद आपके पास 40 हो जाएंगे इज़ इक्वल्स टू, इसमें ये प्लस कर दिया 117x, ये यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 56752.13। ठीक है, ये है जनरल सेल्स टैक्स जो उन्होंने इस अमाउंट में से दिया है। ठीक है, इतना टैक्स है और बाकी के पैसे। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। रज़ा परचेज एन आइटम फॉर ₹1590 विद GST एट द रेट ऑफ ₹10%। कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट आफ्टर GST इज़ एडिड। इसके अंदर GST एडिड है। सही है, तो हमने क्या करना है
हमने कह रहे हैं कि 10% हमें फाइंड आउट करना है, तो 10% 10/100 होता है, मल्टीप्लाई बाय 1590। एक ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो गया, हम इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1590 ही आ गया अपॉन 10। इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास आ गया 159। अब ये जो हमारे पास 159 आया है ये हमारा GST है, ठीक है। तो इसके अंदर से हम GST को निकाल देते हैं। जो हमारे पास टोटल अमाउंट थी 1590 के अंदर से हम जो GST आया है उसको माइनस कर देते हैं, ठीक है, सही है। तो हम लोग इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास प्लस कर देंगे। हमें आफ्टर GST बताना है कि GST जो है वो GST को ऐड करने के बाद कितने पैसे बन रहे हैं, तो हम इसके अंदर GST ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने GST को इसके अंदर ऐड कर दिया, $1749, ठीक है। ये एक्चुअल प्राइस है GST ऐड होने के बाद जो आइटम परचेज़ किया है उसकी। इसके साथ ही हमारा एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो गई है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, वॉच कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।